मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार जयेश मैथमेटिक्स पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आपके सामने नंबर सिस्टम टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं और नंबर सिस्टम किस एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हैं, तो जो एग्जाम होगा एसएससी एंड बैंकिंग। इन एग्जामों में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और नंबर सिस्टम एक बहुत आसान टॉपिक भी है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को किस तरह से करेंगे अपन, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम होता क्या है और नंबर सिस्टम के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन। तो शुरू करते हैं अपन। इससे पहले दो लाइनें बोल देता हूं मैं कि खुद को इतना बदल दो कि लोग तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए तरस जाए। तो चलो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। सिस्टम है भाई, ठीक है, नंबर सिस्टम। अब इसके बाद में सबसे पहले नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, तो सबसे पहले होता है यूनिक डिजिट। यूनिक डिजिट, उसके बाद में होता है फैक्टर, इसके बाद में होता है नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज मतलब जीरो कितने। इसके बाद में होता है रिमाइंडर, इसके बाद में होता है डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स। उसके बाद में होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, ये होते हैं 6 प्रकार नंबर सिस्टम में। 6 टॉपिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है यूनिक डिजिट, फैक्टर, नंबर ऑफ जीरोज, रिमाइंडर, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स, एलसीएम एंड एचसीएफ। इस नंबर सिस्टम को आपने कंप्लीट कर दिया मतलब आपको मैथ बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, नंबर सिस्टम को आपको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको क्या हो जाएगा, मैथ थोड़ी आसान लगने लगेगी, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ और डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स और फैक्टर, अब ये चीजें तो क्या होती है 4 5 6 7 से शुरू हो जाती है। जिसने भी 4th क्लास से लेकर 10 क्लास तक को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसको क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से पता होगा कि डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स क्या होता है। वो एक 6th क्लास पे आता है डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स, 11th तक रूल्स होते हैं, अगर किसी ने पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद होंगे। उसके बाद में होता है फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। मेरे जो चैनल के साथ में अधिकतर जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो सभी के सभी क्या हिंदी मीडियम की, इसलिए मैं कोशिश करूंगा अधिक से अधिक हिंदी मीडियम बोलने की, हिंदी में बोलने की, क्योंकि अधिक से अधिक स्टूडेंट क्या हुआ हिंदी में जुड़े हुए हैं और इंग्लिश में भी बोलूंगा क्योंकि कुछ इंग्लिश मीडियम के भी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यूनिक डिजिट। यूनिक डिजिट, अब यूनिक डिजिट में यूनिक डिजिट होता क्या है, यूनिक डिजिट होता क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 और 2। ठीक है, 1 10 और 100, 1 10 और 100। तो इसमें यूनिट कौन सा हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला 1 नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा, फर्स्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। उसी प्रकार 4 3 2 0। अब इसमें यूनिट डिजिट कौन सा होगा, यूनिट डिजिट इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए सबसे पहला नंबर होता है वही यूनिट डिजिट होता है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक, तो ये हो जाएगा 0, यूनिट डिजिट हो जाएगा। उसके बाद में 4 3 2 1 मल्टीप्लाई 4 3 2 8 मल्टीप्लाई 8 1 8 9 8 1 मल्टीप्लाई 9 8 7। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब आप बोलोगे तो इतना बड़ा क्वेश्चन इसमें यूनिट डिजिट कैसे निकालने, आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन जितना बड़ा होता है नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट में वो क्वेश्चन इतना आसान होता है। अब 7 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7,
और उसी 7 का मल्टीप्लाई 8 के साथ कर देंगे, कितना आएगा 56, और 56 में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6, और उसी 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देंगे तो कितना आएगा 6, क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, इकाई अंक। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन 4321 मल्टीप्लाई 4672 मल्टीप्लाई 812। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट निकालना है ना, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, और 4 में 1 का मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 4 आ जाएगा। 4 क्या आएगा यूनिट डिजिट आएगा। अब यूनिट डिजिट कैसे आएगा, आपस में क्या करना है, यूनिट यूनिट का मल्टीप्लाई करना, मतलब इकाई इकाई अंक का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट आपको प्राप्त हो जाएगा बहुत आसानी से। बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये सबसे पहले मैं जो करवा रहा हूँ वो आसान है। सबसे पहले मैंने ये शुरू करा, इसके बाद में यूनिट बताया, यूनिट डिजिट कौन सा होता है, इसके बाद हमें मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट कैसे निकालना वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में एडिशन भी होगा और मल्टीप्लाई भी होगा, तो फिर यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है 4 3 2 1 प्लस 8 1 2 मल्टीप्लाई 8 7 और 9। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है 4321 और 4321 प्लस 812 मल्टीप्लाई 879। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 16 होगा, तो 9 में 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 18, और यूनिट डिजिट कितना होगा 8, और 8 में 1 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे मेरे भाई, प्लस का सिंबल, तो इसलिए क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। 8 में 1 को ऐड कर दिया तो कितना आया 9 आ गया। अब यही क्या हो जाएगा यूनिट। अब चाहे प्लस हो चाहे एडिशन हो और चाहे सब्ट्रैक्शन हो, आपको करना क्या है यूनिट डिजिट का ही आपस में खेल खेलना है। ठीक है, नंबरों का यूनिट डिजिट के साथ में क्या करना है खेल खेलना है। तो यहाँ पर इसको अपन ड्रॉप कर देते हैं। अब 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसमें साइक्लिसिटी किस किस में होती है, तो साइक्लिसिटी होती है 0 में होती है, 1 में होती है, 5 में होती है और 6 में होती है। अब इसमें 0 में 1 में और 5 में और 6 में क्या साइक्लिसिटी होती है गुरुजी हमें तो समझ ही नहीं आया। तो इसमें एक साइक्लिसिटी होती है कि मैं 0 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी मैं कर दूं तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। किसी नंबर है, जैसे कि कोई नंबर दे रखा है 150 की घात 1280, मतलब 150 स्क्वायर 1280, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि 0 का मल्टीप्लाई मैं कितनी भी टाइम करूं तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर यदि 1 होगा तो इसका यूनिट डिजिट भी कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 12 80 टाइम करना है, मतलब 1280 बार 1 का मल्टीप्लाई करना तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर दे रखा है 155 की घात 121, मतलब 155 की घात 121, तो इसका जो भी यूनिट डिजिट हो जाएगा वो भी कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होती है साइक्लिसिटी होती है। मैं 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी करूँ 5 ही आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई मैं कितनी बार ही करूँ 1 ही आएगा। 0 का मल्टीप्लाई मैं कितनी बार भी करूँ तो 0 ही आएगा। 6 का मल्टीप्लाई मैं कितनी बार भी करूँ तो कितना आएगा 6 ही आएगा। अब इसमें क्या है ये एक साइक्लिसिटी है। उसी प्रकार दो 3 7 और 8, 2 3 7 8, इसमें भी क्या हो जाएगा जैसे कि मैंने लिखा 2
की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 मतलब 16 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। अब उसी प्रकार 2 की घात 5 आ जाएगा। तो 2 की घात 5, 2 की घात 5 में कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट 2 आएगा। अब आप बोलोगे सर इसमें यूनिट डिजिट 2 कैसे आएगा? तो 2 का मल्टीप्लाई मैं 5 बार करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 बार करूंगा, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8, 8 में 2 का मल्टीप्लाई 16 और 16 में 2 का मल्टीप्लाई 32 और 32 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरे भाई। क्या होगा 2 की घात 5 मतलब यूनिट डिजिट 2 हो गया। उसी प्रकार 2 की घात 6 यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। 2 2 का मल्टीप्लाई 6 बार करने पर यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद में 2 की घात 7 और 2 की घात 8, इसमें यूनिट डिजिट 8 आएगा और इसमें यूनिट डिजिट 6 आएगा। कैसे आएगा कि 2 का मल्टीप्लाई मैं अगर 7 बार करता हूँ तो 128 आता है और 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 8 बार करता हूँ मतलब 2 की घात 8 करता हूँ तो ये आ जाता है 256, ठीक है। 256 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसमें चेक कर सकते हो आप 2 4 6, 2 4 8 और 6, 2 4 8 और 6। अब इसमें क्या हो रहा है 4 4 के बाद में वापस रिपीट हो रहा है 4 4, क्या हो रहा है 4 4 के बाद में क्या हो रहा है वापस रिपीट हो रहा है, मतलब ये क्या हो रही है साइक्लिसिटी हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे उसी प्रकार ये किसमें हो जाएगा और 2 2 में हो गया, ठीक है। 3 में भी यही होगा, 7 में यही होगा और 8 में भी यही होगा। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो 3 का 7 का और 8 का होगा या नहीं, आपको पता चल जाएगा, आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। और जब तक आप लोग हाथ में पेन नहीं पकड़ोगे तब तक आपको मैथ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एक सिर्फ एक पेन नहीं एक हथियार है। जब तक इस हथियार को हाथ में नहीं पकड़ोगे तब तक किसी भी युद्ध से जीत नहीं पाओगे। आप सोचते हो कि बिस्तर में बैठे रहेंगे और फिर आपको मैथ आसानी से समझ में आ जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। युद्ध में लड़ने के युद्ध को हमेशा लड़ने के लिए हाथ में हथियार होना जरूरी है। तो इस पेन को भी हाथ में रखो और एक अपनी कॉपी हाथ में रखो, ठीक है। और अगर वो दोनों हो जाएंगे तो आप किसी भी युद्ध को आसानी से जीत लोगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की घात 128, 2 की घात 128। अब आप बोलोगे सर इसमें 2 की घात 28 दे रखा है तो क्या 2 का मल्टीप्लाई हम 128 बार करेंगे यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो हमें तो पता ही नहीं। अरे क्यों नहीं पता, मैंने अभी तो बताया है कि 4 4 बार क्या हो रहा है वापस रिवाइज हो रहा है। तो मतलब क्या करेंगे 4 का डिवाइडेड करेंगे। तो 4 का डिवाइडेड करेंगे तो किसमें करेंगे? तो 4 का डिवाइडेड 28 में करेंगे। 128 में क्यों नहीं करेंगे? 128 में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स होता है वो बोल रहा है कि जो भी नंबर हो वो क्या होना चाहिए, 2.5 तक इस नंबर को क्या कर दो 10 तक अलग कर दो। तो उसके बाद में इसमें 4 का डिवाइडेड करो, इसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी 4 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगी। अब इसमें 4 का भाग लगाया तो 4 का भाग आएगा, इसमें रिमाइंडर क्या है 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 का भाग 28 में पूरा पूरा चला जाता है। तो अपन क्या करेंगे 2 की घात 4 कर देंगे। सर 2 की घात 4 क्यों करेंगे? तो नोट करके आप लिखना चाहो तो लिख देना, क्योंकि जो भी नंबर होता है जिसमें 4 का भाग लगाने पर पूरा पूरा चला जाता है तो उसमें घात 4 ही लिख देंगे, ठीक है। 4 की टेबल में आने वाली सारी संख्या 4 से क्या हो जाएगी डिविजिबल हो जाएगी। तो अगर डिविजिबल हो जाएगी तो इसमें आपको क्या कर देना है घात 4 लगा देनी, ठीक है। 3 भी आए, 3 की घात 128 है और इसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो अपन क्या करेंगे 3 की घात 4 कर देंगे। अब इसमें 2 की घात 4 कर दिया, 2 की घात 4 कर दिया तो कितना है 16 और 16 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 3 की घात 1300, 3 की घात नहीं कर देता 23 की घात 1380 कर देता।
अब इसमें भी क्या करेंगे अपन, 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग इसमें चला जाएगा, तो इसलिए अपन एक बार ये नंबर ले लेते हैं 82। अब 82 में 4 का डिवाइडेड नहीं जाएगा, पूरा पूरा जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। जो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, इसमें 3 की घात 2 लगा दो, मतलब 3 की घात 2 हो जाएगी, 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, दैट्स आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 7 की घात 7 में 127, 127 पावर 182 डिवाइडेड 7 का डिवाइडेड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये जो 82 है उसमें 7 का डिवाइडेड करो, 7 1 जा 7, 1 आ जाएगा रिमाइंडर, तो क्या कर देंगे 2 वापस आ जाएगा, 7 1 जा 7, तो क्या आ गया यूनिट डिजिट या रिमाइंडर 5 आया, तो 7 की घात कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 7 की घात 5 आया, मतलब 7 का मल्टीप्लाई 5 बार करेंगे, तो 7 का मल्टीप्लाई 5 बार करेंगे, तो यहाँ पर ही कर देते हैं अपन 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब आप बोलोगे सर हर टाइम हर बार अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो अपन इस तरह से करेंगे ना, नहीं करेंगे। एक बार अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में क्या हो जाएगा, अपन याद हो जाएगा, तो आप आसानी से इसको कर देंगे। 7 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 49, 49 का जो यूनिट डिजिट होता है वो 9 होता है, 9 में 7 का मल्टीप्लाई तो कितना होता है 63, और 63 का यूनिट डिजिट कितना होता है 3, 3 में 7 का मल्टीप्लाई 21, 21 का यूनिट डिजिट 1, और 1 का 7 के साथ मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 7, तो आपका यूनिट डिजिट ही कितना आएगा 7 ही आएगा, यूनिट डिजिट 7 आएगा। एक बार अपन इसको सीधा चेक कर लेते हैं, 7 की घात 7 की पावर 5 है, तो 7 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब 3 4 3 आएगा, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यूनिट दीजिएगा, और 1 में वापस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 ही आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आपको 2 का 3 का और 7 का, उसके बाद में 8 का, 8 में भी यही होगा, ये 1, 8 में भी क्या होगा यही होगा, क्या होगा ये होगा, तो इसमें 4 का ही डिवाइडेड होगा। 4 का डिवाइडेड क्यों होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। आपको नोट कर कर एक बात लिखनी है, उधर लिख देना है कि 2 3 7 और 8 यूनिट डिजिट निकालने के लिए 4 का डिवाइडेड करेंगे। यदि 4 का डिवाइडेड कंप्लीटली चला जाता है तो इसकी पावर 4 कर देंगे, ठीक है। अब इसमें रिमाइंडर कितना आया 1 आया, 21 में 4 का डिवाइडेड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, तो 8 की पावर 1 मतलब कितना आ जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ तक ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लग रहा है, और किस तरह से और में अधिक क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आते वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं उन क्वेश्चनों को जो नेक्स्ट टाइम क्लास में कराऊंगा, उन क्वेश्चनों को नेक्स्ट टाइम क्लास में आपको क्या कराऊंगा सॉल्व जरूर कराऊंगा, और इस क्लास को आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, और इस क्लास को आप पूरी देखो, आपको आसानी से ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है, नंबर सिस्टम बहुत इजी चलता है। और यहाँ से रब कर देते हैं। अब 2 नंबर बच गए, एक तो बचा है 4 और एक बच गया 9, तो 4 का और 9 का इसका क्या रूल्स होगा, एक बच गया 4 और एक बच गया 9। अब यदि किसी भी नंबर की पावर में क्या हो जाएगा 4 की पावर और 9 की पावर ओड नंबर हो, और क्या हुए इवन नंबर, ओड नंबर हो और इवन नंबर, तो सबसे पहले ओड नंबर होता क्या है,
ओड नंबर होता है जिसका आइडेंटिफाई 1, 3, 5 और 7, 9। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे जिसका यूनिट नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 होता है, वो क्या हो जाएगा, ओड नंबर हो जाएगा। इसके बाद में इवन नंबर हो जाएगा जिसमें यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन को क्या हो जाएगी वो तो आपको पता ही होगी, क्योंकि आप एक नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ रहे हो, तो ओड नंबर और इवन नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, क्या होगी, वो भी आपको पता होगी। और इसका आइडेंटिफाई नंबर क्या होंगे वो भी आपको पता होंगे। उसकी पहचान कैसे करें वो भी आपको पता होगी। ओड, 4 की पावर ओड, तो ओड मतलब 4 की घात 1, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई में 1 का 1 टाइम करूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पर इवन बोले तो 2 का 4 4 की पावर 2 है, तो 4 की घात 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर कितना आएगा, 6 है। उसी प्रकार 9 की पावर 1, 9 और 9 की पावर इवन, तो क्या हो जाएगा, 1। दैट्स ऑल, यही है इसका कॉन्सेप्ट। ये समझ में आ गया, मतलब नंबर सिस्टम में आप झंडे गाड़ दोगे। यूनिट डिजिट लगभग खत्म हो चुका है। यूनिट डिजिट मैंने बोला, यूनिट डिजिट, नंबर सिस्टम नहीं बोला है मेरे भाई, यूनिट डिजिट खत्म हो चुका है। तो यूनिट डिजिट में ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ में आ गए तो क्वेश्चन कैसा भी होगा, चाहे यूपीएससी सीडीएस का भी क्वेश्चन क्यों ना होगा, उसमें आप झंडे गाड़ दोगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा हूं मैं, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस 2023 में पूछा गया था कि 9 की पावर 27 प्लस 27 की पावर 32। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, अंतिम अंक क्या होगा, इसका अंतिम अंक क्या होगा। अब यहाँ पर देखा 9 की पावर 27, 27 की पावर 32, इसके आगे इसमें ये लगा दिया था s। अब s का मतलब क्या होता है, सभी को पता है, सम। ठीक है, s का मतलब होता है सम, सम का मतलब होता है योग। अब इसमें ये भी दे रखा है कि अंतिम अंक क्या होगा, और योग का मतलब पहले से एडिशन का सिंबल दे रखा है, इसलिए मतलब क्या समझ जाएंगे, आसानी से समझ जाएंगे इसका एडिशन करना। तो सबसे पहले 9 की पावर 27 टाइम, तो 9 ये क्या है, ओड नंबर है या फिर इवन नंबर, तो ये ओड नंबर हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा, ओड नंबर हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी मैंने बताया 9 की पावर ओड नंबर होगा तो यूनिट डिजिट, सॉरी 9 की पावर ये ओड नंबर होगा तो 9 होगा, और इवन नंबर होगा तो 1 होगा। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा प्लस, अब इसमें 7 दे रखा है, अब 7 दे रखा है तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 की पावर 32 है। अब 32 में 4 का डिवाइडेड करो, 4 का डिवाइडेड क्यों करूँगा आपको पता है। ठीक है, नहीं पता हो तो थोड़ा आगे चले जाना और उसको एक बार वापस रिवाइज करके देख लेना, तो पता चल जाएगा 4 का डिवाइडेड अपन 32 में क्यों करेंगे। अब 32 में 4 का डिवाइडेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा, तो 7 की पावर कितना आएगा, 4, 9 प्लस 7 की घात 7 की पावर 4, तो 7 7 का मल्टीप्लाई 4 टाइम, तो कितना आएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। अब इसी 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 7 के साथ कर देंगे, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसका वापस यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0। ये इसका आंसर होगा, यूनिट डिजिट 0। यही क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया था। तो क्वेश्चन कितना, बहुत आसान है, आसान क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ।
ये क्वेश्चन दे रखा है 87 की पावर 27 प्लस 22 की पावर 87 प्लस 3 की पावर 147 मल्टीप्लाई 8 की पावर 42। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 का। अब आप क्वेश्चन को देख के सोचोगे इतने बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका होता है, क्या होगा? अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए 4 का डिवाइडेड करेंगे। 4 का डिवाइडेड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा, तो 7 क्यूब। अब इसका फिर से यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट निकालेंगे तो 2 क्यूब प्लस 4 4 1 4 3। इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए 8 की पावर 2। इन सभी में 4 का क्या करेंगे? डिवाइडेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 है, 2 है, 3 है और 8 है, इसलिए सभी में क्या करेंगे? 4 का डिवाइडेड करेंगे। किसी में भी ऑड और इवन का रूल्स नहीं लगेगा। तो 7 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा, प्लस 2 का क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। 7 में 4 का मल्टीप्लाई 28, यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। 8 में 8 को जोड़ देंगे 16, और 16 में 3 को जोड़ देंगे 19, और 19 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 9। ये इसका यूनिट डिजिट होगा 9। बड़ी आसानी से क्वेश्चन को मैंने सोल्व करा है। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा दी है, बाकी आप इसको और आसानी से करना चाहते थे तो भी कर सकते थे, पर लेकिन एक बार आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद में तो आप हर क्वेश्चन में क्या करोगे? झंडे गाड़ ही दोगे मेरे भाई। अब ये क्वेश्चन सेकंड दे रखा है 7 की पावर 287 मल्टीप्लाई 3 की पावर 87 प्लस 929 की पावर 182 मल्टीप्लाई 9 की पावर 192 मल्टीप्लाई 8 की पावर 27। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका अंतिम अंक क्या होगा? इसका जो भी सही आंसर होगा, इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, बाकी आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से करना, और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करते रहना। ठीक है, जय हिंद।